ब्रेकफास्ट हो रहा है। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, घर में काम की कभी भी कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने जो रवा होता है उसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसको भून के रख दूँगी, क्योंकि मैं अक्सर जो रवा है या फिर सेवई है इनका पैकेट लाती हूँ, तो इनको मैं अच्छे से बिना घी तेल के भून के रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, ये ख़राब नहीं होते, इनमें कीड़ा नहीं लगता है। आप चाहें तो इन चीज़ों को फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, पर फ्रिज हमारा ऑलरेडी वैसे भी कई चीज़ों से ऐसे भरा रहता है कि फिर पॉसिबल नहीं होता है कि सभी लोग मतलब सबके यहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि सभी लोग फ्रिज में ऐसी चीज़ें स्टोर करें। तो इसको बाहर रखने का एक अच्छा आसान तरीका है कि इसको आप बिना घी तेल के रोस्ट करके रख लें। आप चाहें तो घी डाल के भी सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, पर इसको बिना घी के अगर रोस्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और रवा भी भून रही हूँ, क्योंकि इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से मोटी कढ़ाई पर मैंने डाल रखा है। तो इसको चलाती रहूँगी ताकि ये इक्वल सा चारों तरफ मतलब अच्छे से भुन जाए, सारे जितने इसके दाने सब अच्छे से रोस्ट हो जाए। और यहाँ पर मैं हंस भी रही हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने अभी दोबारा से कबाड़ निकाला था, दफ्ती उफ्ती थी जो कार्डबोर्ड वगैरह थे, तो ये जगह तो बहुत सारा घेरे थे। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि जितना ये मैंने बोरी में कबाड़ भरा है सिर्फ दफ्ती और डिब्बा डिब्बी हैं जो हमारी ड्रेस में आते हैं, कपड़ों में आते हैं डिब्बे, तो बहुत सारे थे। तो मैंने एक दो रख लिए हैं और बाकी हटा दिए हैं। तो वही हस्बैंड जी से मैंने कहा, कई दिन से ये रखे हैं, देखिए कबाड़ी वाला निकल रहा है तो इसको बेच दो। तो कहते हैं इसमें क्या होगा भाई, इसको रखे रहो, और सारा निकालना था फिर बेच देंगे। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जगह खाली करनी है, आप बेच दो, ज़्यादा ठीक है। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है, कबाड़ी वाला निकला, उन्होंने बेचा, कहें ये 2 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी मुझे 5 रुपये मिल गए कबाड़ी में। तो यहाँ पर मैं उनको चिढ़ा रही थी कि आप तो कह रहे थे 2 रुपये मिलेंगे, यहाँ पर देखिए 5 रुपये मिल गए। तो कहता है ठीक है, 5 रुपये में तुम अमीर हो गई और ठीक है, इसे रख लो। मैंने कहा अमीर नहीं होते, कबाड़ा कबाड़ा ही होता है, चाहे 500 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 5 रुपये का हो। बताएं, ये तो होती मजाक की बात है। यहाँ पर ना काफ़ी ये जो हमारे कार्डबोर्ड इकट्ठा हो जाते हैं, खासकर हम लोग जब DIYs बनाते हैं तो कूड़ा इकट्ठा करने की हम लोगों को आदत हो जाती है। तो दीपावली पे जिसकी मतलब कई सारी ड्रेसें आती हैं, पूरे घर की जब ड्रेस आती हैं, तो काफ़ी पहले से भी कार्डबोर्ड रखे थे। और इस जो त्यौहार पे जो कपड़े आए थे उनके भी कार्डबोर्ड डिब्बे डिब्बी सब हो। तो बात यहाँ पर ना रखने की हो जाती है। ये सब कबाड़ जब इकट्ठा होता रहता है ना, तो हमारा स्टोर काफ़ी भर जाता है। तो उससे अच्छा ये लगता है ना कि चाहे 2 रुपये का बिके या चाहे जो भी हो, अब इसको कहाँ फेंके, उससे अच्छा है कबाड़ी को दे दे। तो इसी बात पे हम हस्बैंड वाइफ हंसी मजाक कर रहे थे कि 2 रुपये का या 5 रुपये का कबाड़ जाएगा, इससे अच्छा है ढेर लगा लो, तुम काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं तो ज़िंदगी को आसान और कठिन बनाया करती हैं। हंसी मजाक में जो अगर हमारा टाइम निकल जाता है तो वो दिन पता नहीं चलता है। और जिस दिन माइंड ख़राब रहता है या फिर आपस में कहा-सुनी हो जाती है या मनमुटाव हो जाता है, तो उसमें भी दिन बहुत ज़्यादा लंबा और भारी लगने लगता है। तो सभी लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, मतलब सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि दिन को हल्का बनाए, ना कि भारी बनाए। और दिन की शुरुआत अगर हंसी मजाक से और अच्छी बातों से हो ना, तो फिर दिन अच्छा ही रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी दिन शुभ होगा, अच्छा होगा। और अब देखिए सर्दी की शुरुआत हो रही है तो थोड़ी दिक्कतें और बढ़ने लगी हैं। गला ख़राब होने लगा है और 2 दिन से थोड़ा सा फीवर आ रहा है और समझ में नहीं आता है कि मतलब सर्दी लगी है कि क्या है। बस सर्दी का टाइम ही ऐसा होता है कि आते जाते मौसम थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ऐसे माहौल में बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने अगल बगल के माहौल को, अपने घर के माहौल को, अपने आसपास मतलब इतना हल्का मौसम रखें, इतना हल्का माहौल रखें कि हमारा दिन बहुत अच्छे से रहे। और यहाँ पर जा रही हूँ मैं आज दही के आलू बनाने के लिए, तो इसके लिए मैंने दही मंगा लिया था। तो यहाँ पर मैं दही को आधा निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा ले आए थे और सब्ज़ी 3 लोगों की बननी है। तो यहाँ पर मैं आलू को कलहा रही हूँ और आलू
कढ़ाई में पड़े हुए हैं, अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ा पकने क्या है, इनको कलर जाएंगे थोड़ा सा तेल और जीरा और हींग डाल के मैंने आलू को कलर दिया है। हल्दी और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी है, हरी लाल आप जो चाहे वो मिर्च डाल सकती हैं। इसके बाद दही में थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच बेसन मिला के और इसको अच्छे से मैं फेंट दूंगी। तो कभी तो मैं बेसन को दही में ही मिला लेती हूँ और कभी कभी ना मैं जैसे आलू को जब भूनती हूँ तो उसी में डाल देती हूँ। 1 या 1.5 चम्मच, जितने लोगों की आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसी हिसाब से आप इसमें मतलब बेसन डालते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप बेसन 1-2 चम्मच बढ़ा घटा सकते हैं। वैसे ज़्यादा दही के आलू में ज़्यादा बेसन नहीं पड़ता है, हल्का सा अच्छा थिक मतलब थिकनेस आने के लिए इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन काफ़ी होता है। तो मैं कभी कभी ना इसमें जब आलू कलहारती हूँ तो आलू में ही बेसन को डाल देती हूँ और जब आलू अच्छे से भुनते हैं तो वो बेसन भी अच्छा सौंधा सौंधा भुन जाता है, तो वो सब्ज़ी और अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए बेसन को फेंट लिया है, सॉरी बेसन को आलू में डाल दिया है और उसके बाद दही को फेंट लिया है। साथ ही साथ थोड़ा सा जो बर्तन में लगा था उसमें पानी डाल के भी पलट दिया है और अब मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी जब तक ये खौले ना। तो आज मेरा हाथ काफ़ी थक गया है अभी से ही, क्योंकि जब मैं रवा कलहा रही थी तभी मुझे बराबर कढ़ाई में चलाते रहना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ हम जब भूनते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो बराबर हाथ चलाते रहो तो इक्वल सब चीज़ें भुन जाती हैं, और वरना तो अगर छोड़ दोगे तो आप नीचे इनका सबका लगने का डर रहता है। उसके बाद आलू कलहारे मैंने, और अब मैं ये जो दही डाल के अब मैं चला रही हूँ, तो ये तब तक मुझे चलाना है जब तक कि ये अच्छे से खौलने ना लगे, क्योंकि दही के आलू फटने में देर नहीं लगाते हैं, फिर ये फट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप बराबर इसको चलाते रहें, बिल्कुल कढ़ी वाला प्रोसेस होता है। और जब ये खौलने लगे अच्छे से तो इसके बाद फिर न इसको छोड़ दो आप, ये धीमे धीमे पकता रहता है। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें बढ़िया अच्छे से हरा धनिया डाल के और तब आप इसको सर्व कर सकते हैं और खाने में खट्टा अच्छा सा टेस्ट लगता है। तो वैसे ये गर्मी में सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, पर मुझे ये सर्दी में अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम आलू गोभी मटर और पत्तों से जी उब जाता है ना, तो फिर मतलब बीच बीच में मैं ये दही के आलू बनाती रहती हूँ, ताकि मतलब थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। कढ़ी हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको कम बनाती हूँ। तो बीच बीच में ये खट्टी खट्टी चीज़ें अगर बनने को मिल जाती हैं खाने को तो काफ़ी मतलब हमारा टेस्ट अलग सा हो जाता है। वरना सर्दियों में तो गोभी और मटर का ही राज रहता है, तो ज़्यादातर 90% गोभी और मटर ही चलता है। बीच में एक पत्ते वाली सब्जियां आ जाती हैं, पर एक टाइम अगर पत्ता बनाते हैं तो 2 टाइम गोभी बननी पॉसिबल हो जाती है, ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी लगभग पक गई है और अब इसमें धनिया डालने की बारी है। यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से खौल गई है और थिकनेस भी अच्छी आ गई है इसमें और पक गई है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। तो ये जब पीले में हरी हरी धनिया पड़ती है ना तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। जब चीज़ें देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने में और अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इसमें अच्छे से पक गया है। अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और बस गैस को बंद कर दूँगी, और जब खाएँगे तब फिर रोटियाँ सेकूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए हरा धनिया डाल दिया है और बस अब मेरा हाथ तो क्या बताऊँ मैं, काफ़ी हाथ थक गया है इसको चलाते हुए भी और उससे पहले रवा बनाते हुए। और यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो पूड़ी बनाई थी तो मैंने 2-3 अपने लिए रख ली थी और बाकी बेटा ब्रेकफास्ट कर रहा था। पहले तो बोला कि सब्ज़ी से खा लूँगा, फिर कहता नहीं आज चाय से पूड़ी खाने का मन है, क्योंकि अजवाइन और नमक डाल के जब हम पूड़ी बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बहुत से लोगों से सुना है कि पूड़ी और पराठे को मतलब नमकीन पूड़ी और पराठे चाय के साथ लोग कैसे खाते हैं, पर मैं बताऊं मेरा तो फेवरेट है। मुझे कोई भी चटनी कोई भी अचार कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और मेरे यहाँ सब लोग भी खा लेते हैं। सब लोग मतलब मैं और मेरा बेटा चाय से हम लोगों को ही पूड़ी और पराठा ना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो सबसे इजी ये लगता है कि कोई चटनी नहीं बनानी पड़ती है, कुछ नहीं, सभी लोग तीनों लोग ही हम
चाय से ही पूड़ी पराठा खाना पसंद करते हैं। बाकी अगर चटनी और अचार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रात में भी मैं अगर कचौड़ी या पराठे बनाती हूँ ना, आलू वगैरह के पराठे बनेंगे या गोभी वोभी के, तो हम लोग चाय से ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब सब किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम की साफ़ सफाई करने, और जो छोटे बड़े जो कपड़े पड़े हैं उनको भी अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी और रख दूँगी बेड। और जो ब्लैंकेट वगैरह है वो हस्बैंड ने सवेरे ही फ़ोल्ड कर दिया था, तो वो किनारे रखे हुए हैं। अब मुझे ये दोबारा की झाड़ू लगा के और फिर इसके बाद पोछा ओछा लगा के बस मैं रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद अभी देखिए मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे छत पर भी जाना है। रुई को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दूँ और अच्छे से धूप लग जाए, मौका लगेगा तो जाऊंगी, नहीं आज ऐसे ही पड़ी रहेगी फिर मैं कल देखूंगी। थोड़ा सा रुई को ऊपर नीचे करने से ना अच्छे से रुई फूल जाएगी, तो फिर आज या कल में जैसे टाइम मिलेगा तो फिर उसका गद्दा बनवाना है मुझे। तो एक अच्छा सा मोटा गद्दा बन जाएगा ना, तो फिर साल भर से रुई इधर उधर सब भर भर के मैंने रख रखी थी ना, तो वो एक जगह स्टोर हो जाएगी और हमारी चीज़ भी बन जाती है। तो मतलब किसी चीज़ को इधर उधर फेंकने से अच्छा है उसको कहीं एक जगह अच्छे से काम में लगा लो ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ देखिए बेडरूम की सफाई हो गई है, उसके बाद आंगन में साफ़ करके वहीं पर कूड़ा उठा लूँगी, क्योंकि पहले सुबह मॉर्निंग वाली साफ़ सफाई का ना कोई मतलब नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी होती है, और बाद वाली सफाई ही घर को क्लीन करती है। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी।